तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म की नेविगेशन बार हमें मिल जाती हैं और ये किस तरह काम करते हैं पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। SMMD LG की क्लासेस को यूज़ करके हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सपोर्टेड कंटेंट में नेव बार डैश ब्रांड है फॉर योर कंपनी प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट नेम दिखाने के लिए। नेव बार डैश फॉर फुल हाइट एंड लाइट वेट नेविगेशन इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर ड्रॉप डाउन। और ये डैश टुगलर की क्लास यूज़ करेंगे, कोलैप्स प्लगइंग्स नेविगेशन टुगलिंग। फ्लैक्स स्पेसिंग के लिए है। नेव बार डैश टेक्स्ट है, एड वर्टिकल सेंटर्ड टेक्स्ट। नेव बार डैश टेक्स्ट क्लास से क्या होगा कि ऊपर नीचे जो टेक्स्ट होता है टॉप बॉटम से सेंटर में आ जाएगा। नेव बार डैश कोलैप्स फॉर ग्रुपिंग हाइडिंग नेव बार। और एड एन ऑप्शनल नेव बार नेव स्क्रॉल सेट दैट मैक्स हाइट स्क्रॉल एक्सपेंड नेव बार कंटेंट्स। ये इसकी क्लासेस हैं जो नेवगार बनाने में इस्तेमाल होंगी। अब ये नेवगार ऐसा बनाना है, देखिए इस तरह का नेव बार बनाना है और दूसरे किस्म का इसमें दिया हुआ होगा नीचे जाके, या इस तरह का नेव बार बनाना है इस तरह का, या फिर आपने इस तरह का एक लोगो लगा देना इमेज इसके ऊपर किस तरह से टैग होगा। ये देखिए इस तरह के नेवगार है, इस तरह से बनाई दिखाई देगा। और ये भी इस तरह का नेव बार है, इसमें ड्रॉप डाउन भी है। ठीक है, फॉर्म्स के साथ भी मिल सकता है हमें। तो इस तरह का अगर फॉर्म्स के साथ चाहिए सर्च का ऑप्शन भी हो तो ये नेव बार हम दूसरे तरीके से क्लासेस से बना रहे होते हैं। और ये नेव बार के टेक्स्ट और ये इसके अंदर के मेन्यूज, और इसके आगे आ जाएंगे कलर्स इफेक्ट भी चेंज किए जा सकते हैं, इस तरह का, इस तरह का, किस तरह का नेव बार चाहिए। और कंटेनर के अंदर नेव बार है, ये मुख्तलिफ क्लासेस हैं इसके, फिक्स्ड हैं। स्क्रॉलिंग पॉइंट के अंदर भी है, यहाँ पे क्लिक करके आपको डिफरेंट स्क्रॉलर भी मिल जाएगा अगर स्क्रॉलिंग ऐड करना चाहे फीचर्स। तो ये भी रिस्पॉन्सिव बिहेवियर्स के साथ भी काम करेगा। छोटी स्क्रीन पे ऐसे नजर आएगा, बड़ी स्क्रीन पे फुल नजर आएगा। तो ये डिफरेंट नेव बार हमें यहाँ पे ब्लैक कलर में चाहिए तो ऐसा मिलेगा, व्हाइट कलर में ऊपर चाहिए। तो ये सारे नेव बार तकरीबन किस्म के इसमें हमें दिए गए हैं, जिस तरह का हम चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें किस तरह का बनाना है अपने वेब पेज के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे चले गए हम विजुअल कोड के ऊपर, और विजुअल कोड के ऊपर जाके हमने जो है इसको कार्ड कंटेनर को ही कंटिन्यू करते हैं, कनेक्टेड भी है, रिव्यू एक्सप्लोरर भी कर लेते हैं इसको। यहाँ से क्लिक करके राइट बटन दबा के यहाँ से हम आ गए गूगल क्रोम के ऊपर। इसके ऊपर नेविगेशन ऐड कराना है हमें। ठीक है, तो अब नेविगेशन हम कहाँ से ऐड कराएंगे, आ जाए इसके ऊपर। तो अब देखिए किस तरह का नेविगेशन चाहिए, इस तरह का नेविगेशन चाहिए जिसमें सर्च बॉक्स भी हो। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और अपने वेब पेज पर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, सेव कर देना है, रिफ्रेश। तो ये नेविगेशन बार बन गया कंटेनर के अंदर। अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते, इससे पहले बनाना चाह रहे थे, अंडू कर देंगे यहाँ से। तो मैं इस कंटेनर के अंदर लिख दिया था कोड, अब कंटेनर के बाहर लिख रहा हूँ कोड। तो इसको भी हमने लिखा है, सेव किया है, ये हमारा नेविगेशन बन गया। ठीक है, इसमें ये नेविगेशन इस तरह से नजर आ रहा है और ये होम स्टेप्स वगैरह इसके अंदर नजर आ रहा है। यहाँ से इसको हम इस तरह से कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे करके। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो अगर हम टॉप से टॉप पे देखें तो यहाँ पे LG के ऊपर बनाया है, लार्ज स्क्रीन के ऊपर, इसलिए वो शुरू से ही कोलैप्सिबल है। यहाँ पर हम लिखते हैं SM या MD लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मेन्यू जैसे खुल जाएंगे। अब कोलैप्सिबल कब होगा, कोलैप्सिबल जब होगा जब आप यहाँ क्लिक करके ये कोलैप्सिबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके साथ BG बॉडी डैश टेरिटरी यहाँ पे लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, कलर्स वगैरह भी चेंज यहीं से होंगे इसके। कंटेनर फ्लूइड है पूरा। नेव ब्रांड भी दिया हुआ है इस तरह। ब्रांड में जैसे आपको अपनी कंपनी वगैरह का देना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है माई स्टोर, तो ये मेरे कंपनी का ब्रांड नेम यहाँ आ जाएगा लिखा हुआ। सही है, और फिर उसके बाद बटन इसके अंदर इन्होंने टुगलर बनाया हुआ है, जो कोलैप्सिबल बटन है, ये ऐसे ही रहेगा। इस पे आइकन जो लगे हुए हैं, ये वाले आइकन्स लगा हुआ है, जो छोटे होने पर आता है ना लाइन वाला आइकन, उस आइकन का कोड है।
तो यहाँ पर नेव बार डैश क्लब्स आईडी बाकी सब चीजें वही रहेंगी। अब यहाँ पर यूएल के अंदर आएंगे तो ये हमें कौन कौन से मेन्यूज अपनी वेबसाइट के अंदर रखने, ये जिस तरह की वेबसाइट है वैसे मेन्यूज रखे जाएंगे। जैसे सबसे पहला होम हो गया, तो ये देखिए यूएल स्टार्ट किया इसने, यहाँ पे मार्जिन बॉटम के साथ 2 के साथ नया आइटम ऐड किया है क्लास लिंक में, यहाँ पर जाके इसने होम ऐड किया है, होम हमारा ये, और उसके साथ इसने एक और एक्टिव क्लास भी यूज की है जिससे ये बाय डिफॉल्ट डार्क रहेगा। सो इसको हटा देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अब ये एक मेन्यू हो गया, ये दूसरा हो गया लिस्ट आइटम के साथ, ये तीसरा हो गया, उसके अंदर ड्रॉप डाउन भी है। अच्छा अब इसके अंदर देखते हैं भाई हमें कौन कौन से चाहिए होम, और यहाँ पर इसी को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, जितने चाहिए वो यहीं से इसको कॉपी करके हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, होम के बाद हमें यहाँ पे चाहिए भाई सपोज टू बी अबाउट, और यहाँ पर हम लेंगे सपोज टू बी कलेक्शन, और यहाँ पे लेंगे प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ड्रॉप डाउन में लेंगे मतलब सबसे फैशंस ले लेते हैं ड्रॉप डाउन के नाम से जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डिसेबल लिखा हुआ, सॉरी ड्रॉप एक्शन है, तो ड्रॉप डाउन पे हमने लिख दिया फैशन। तो उसके अंदर कौन कौन सा मेन्यूज को आपने क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्शन एंड अदर एक्शंस है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मैन, और फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके ये आ गया इस तरह से। मजीद आपने इसके अंदर ऐड करना है मैन वुमेन के अलावा, तो यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं सपोज टू बी, इसको ही कॉपी करेंगे आगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं सपोज टू बी गर्ल्स, और ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्प्लिटर करके यहाँ पे देना है तो ये स्प्लिटर ऐसे लगता है, ड्रॉप डाउन डैश डिवाइडर की क्लास यूज होती है एल आई के साथ। स्प्लिटर करके अब आप कुछ और बताना चाह रहे हैं जैसे चिल्ड्रेन, और फिर इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो अब ये वाले लिंक्स के साथ आपको लगाएंगे बेबी बाबा। ठीक है, ओके, ये देखिए स्प्लिटर के साथ यहाँ पे भी एक लिंक्स क्रिएट हो जाएंगे, बेबी एंड बाबा अगर कलेक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। सो ये फीचर्स हो जाएंगे, और वेबसाइट पे सर्चिंग के लिए आप जो भी यूज करना चाह रहे हैं तो उसके आगे चलेंगे। अच्छा डिसेबल्ड में मतलब अगर कोई लिंक डिसेबल करना है तो आपकी मर्जी, यहाँ लिख सकते हैं डिसेबल। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, एंकर क्लास नैव डैश डिसेबल्ड, लिंक भी डिसेबल कर दिया और आगे लिंक भी डिसेबल लिया, तो ये क्लास डिसेबल की हटाएंगे तो ये सेट हो जाएगा, नैव डैश लिंक पर आ जाएगा। और एरिया डिसेबल्ड भी हटा दें, ये भी ये हटाएंगे तो ये डिसेबल्ड से हट जाएगा। तो ये इसलिए करते हैं कि कोई लिंक दिखाना है लेकिन उस पर क्लिक नहीं करना। तो यहाँ पे जैसे हम बना रहे हैं कॉन्टैक्ट का, बना दें कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट हो गया, लेकिन ये लिंक नहीं बना, ये देखिए ये लिंक है, ये लिंक नहीं बना, तो उसमें कौन सी क्लास यूज है, नैव डैश लिंक तो है। आप ऊपर देखें तो इसके अंदर आपने ड्रॉप डाउन आइटम भी यूज करनी है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन आइटम यूज करेंगे तो फिर ये उस तरह का बन जाएगा। लेकिन ये तो ड्रॉप डाउन आउटन के लिए, नेव डैश आइटम नेव डैश लिंक दो क्लासेस है, तो नेव डैश आइटम तो इसमें है और नेव डैश लिंक भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ये लिंक शायद बन गया है, हमें पता नहीं चल रहा है फिर शायद। यही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हो गया ये, अब इसको यहाँ से हम कॉन्टेक्ट का पेज बना देते हैं। तो इस तरह जितने मेन्यूज चाहे आप इसमें ऐड करा सकते हैं, और ये रिस्पॉन्सिव भी, ये देखिए जब ये उस पर आएगा छोटी मोबाइल स्क्रीन पर तो ये ऐसे खुलेंगे। सही है। अब यहाँ पर अगर आप जैसे इसको हमने लिखा है बी डी जस्ट, और अच्छा अगर हमें इसको डार्क कलर में चाहिए, ये कलर्स चेंज करने, तो जैसे इसकी वेबसाइट पर हमें बताया गया था कि कलर्स के हवाले से इस तरह का चाहिए, तो यहाँ पे नेव बार डैश डार्क। ठीक है, और इससे क्या होगा, डेटा बी एस थीम डार्क थीम पर आ जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे नेव बार बीजी डैश डार्क बॉर्डर डैश बॉटम बॉर्डर
डैश बॉडी और ये वाला पूरा ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं कॉपी। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंडेड एमडी तक तो ठीक था, यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। एक मिनट जरा, अच्छा इसमें बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस है वो ये वाली है। और ठीक है, तो ये थीम डार्क पीस पे अप्लाई हो गई और ये ब्लैक कार हो गया। तो ये डार्क थीम करने के लिए आपको ये इसमें डेटा पीएस थीम डार्क करना पड़ेगा, और इस तरह ब्लू रेड ग्रीन करने के लिए भी इन्होंने बताया गया है कि आप इसमें यूज कर लें कलर अपनी मर्जी का। अगर जैसे आप अपनी मर्जी का कलर डालना चाह रहे हैं, जैसे ये थर्ड वाले में आपकी अपनी मर्जी का कलर डालना चाह रहे हैं, तो फिर नेव डैश बार क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे और स्टाइल बैकग्राउंड ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, बाकी चीजों को उसमें ऐड करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर अपनी मर्जी का कलर डालना चाह रहे हैं हम, तो फिर यहाँ पर ये इतना सारा जो हमने डाल रखा है एक्सपेंडेड एमडी तक तो ठीक रहेगा, लेकिन ये यहाँ से हम इसको फिलहाल कोड को, अच्छा अभी थोड़ी देर के लिए किसी कोड को डिसेबल करना हो तो कैसे करेंगे और अपना कोड लगाना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मैं ये कोड लगाना चाह रहा हूँ और थोड़ी देर उस कोड को मैं डिसेबल करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फिर ये है कि देखिए इसके लिए आप यहाँ लिखेंगे अगर एक लाइन का कोड है, अच्छा ये HTML का कोड है तो इस तरह से डिसेबल होता है, ये डिसेबल हो गया। ठीक है, और जहां तक रखना है उसको वहां पे लगा के, सही है, ये लाइन अब डिसेबल हो गई, काम नहीं करेगी। ये उसकी जगह मैं अपनी लाइन डाल दी इसके अंदर नहीं, और देख रहा हूँ कि ये काम कर रही है नहीं कर रहा, तो ये देखें सही काम तो कर गया है, लेकिन वो सही कर लेता हूँ उसको। अच्छा अब ये मैंने लगा तो दिया इसके अंदर नेव बार, इसको करना मीरा का। ओके, तो अभी हमने कोड लगा तो दिया है, लेकिन हमारा जो नेविगेशन ऐसा बना, इसकी वजह क्या है, इसमें से हमें बूटस्ट्रैप की ये वाली क्लासेस भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी, नेव बार एक्सपैंड वाली। ठीक है, ये देखें,
अभी भी मेन्यूज इसमें डिस्प्ले नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद इसमें लेंगे हम ठीक है, और दूसरा ये तो इसमें यूज हो रहा है, थीम आ रहा है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है। लेकिन फिर भी ये प्रॉपरली इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सका, जो हमारे मेन्यूज के साथ वो एडजस्ट नहीं हो सका, ये आगे पीछे हो गया। अब इसमें कोई हमने इसमें देखना पड़ेगा जाके, इसमें सिंपली इन्होंने यही किया हुआ। इसको हटाते जरा, इसको कोड जो हमने ऐड किया था उसको डिलीट करते हैं, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। ये पिछला वाला तो हमारा काम कर ही रहा है, इसके साथ इसी में चेंजेस करके देख लेते हैं। इसको लाइट कर देते हैं, ठीक है। और ये स्टाइल एक ऐड करा के देख लेते हैं, इनलाइन सीएसएस के तौर पे। अच्छा, स्टाइल के अंदर हम कोई कलर लगा के देखते हैं सही का। स्टाइल इसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, ये स्टाइल हमने लगाया तो है लेकिन वो इस पे कलर्स अप्लाई नहीं हो पा रहे। अच्छा, डेटा बीएस थीम भी लगी हुई है। अब इन चीजों को यहाँ से रिमूव करके देखते हैं, ये क्लासेस बॉर्डर डैश बॉडी की क्लास हटा देते हैं। सेकंड क्लास को रिमूव करके देखते हैं, बॉर्डर डैश बॉटम को हटा देते हैं। थर्ड क्लास को रिमूव कर देते हैं, बीजी डैश डार्क को हटा देते हैं। बॉडी डैश बीजी टेरिटरी को हटा देते हैं। तो ये देखें, इसके ऊपर वो कलर स्कीम अप्लाई हो गई। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं कि भाई ये वाली जो बॉडी वाली क्लास थी, ये जरूरत नहीं थी इसकी, बाकी थीम वाली क्लासेस हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके रिकवर कर लें इनको, इसको हटा दें वाले क्लास को। इसके हटाने से और बॉर्डर के ये डार्क को हटाएंगे, ये देखिए। आप कलर आप अपनी मर्जी का भी इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। इस तरह से नेविगेशन बार आप अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं और उसको लिटिल बिट चेंजेस के साथ आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं।